हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे के टेट की तैयारी, तो जिसमें हमने तो वीडियो में कर लिया था 30 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लेंगे धातु एवं अधातु से क्वेश्चन, मेटल एवं नॉन मेटल से। इसमें से भी यूके टेट में एक या दो क्वेश्चन दिखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलो इसे ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ऑस्मियम, थोरियम या आयरन? तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। लिथियम तथा इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि सबसे हल्की तो जो होती है वो लिथियम होती है, लेकिन जो सबसे भारी होती है वो होती है ऑस्मियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? यहाँ पे का नहीं होगा, की होगा। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, कैडमियम, निकेल या मरकरी? जो फ्यूचर मेटल है वो किसको कहा जाता है? फ्यूचर मेटल जो कहा जाता है वो कहा जाता है टाइटेनियम को। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है वो है सोडियम एवं पोटेशियम, दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आप सभी ने बीएससी में या एमएससी में प्रैक्टिकल, बीएससी में किया होगा प्रैक्टिकल, तो कभी आपने ट्राई किया है सोडियम को जल में डाल के? तो जो सोडियम होता है उसको जल में डालने पे कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम या नाइट्रोजन? यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार हो गया, आप इसको कट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जो कॉपर होता है अगर उसकी अधिकता मानव शरीर में हो गई तो उससे कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग, टाइफाइड, एनीमिया या पीलिया? जो शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाती है उससे जो रोग होता है वो होता है विल्सन रोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु हमने अभी पढ़ा था, टाइटेनियम था। और एक इसी में फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन। तो जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम या नाइट्रोजन? जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें होता है सेलेनियम का प्रयोग होता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आप सभी लोग मोबाइल तो यूज़ करते ही होंगे, तो आपको पता है कि मोबाइल जो फ़ोन होता है उसकी बैटरी में कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? लिथियम, ऑस्मियम, थोरियम या आयरन? कौन सा उपयोग किया जाता है इसमें से मोबाइल फ़ोन की बैटरी में? तो जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है लिथियम का। यहाँ पे है ये क्विक लाइन।
टाइपिंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको कर लेना। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो बताओ आप कि क्विक लाइम जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पर्ल एस, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सिल्वर नाइट्रेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो पर्ल एस कहा जाता है वो कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3। तो जो पर्ल एस कहा जाता है वो कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को, पोटेशियम कार्बोनेट को। अब हम आगे बढ़ते हैं। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट, ऑस्मियम, थोरियम या आयरन। झूठा सोना या मूर्खों का सोना वो कहा जाता है आयरन पाइराइट को। इसका फॉर्मूला है Fe(S)2। आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी, आयरन, जिंक या यूरेनियम। तो जो सिनेबार होता है वो होता है मरकरी का अयस्क, मरकरी का और। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? जो यूरेनियम होता है उसका मुख्य अयस्क क्या होता है? मोनोजाइट, पिंचब्लेंड, हेमेटाइट या डोलोमाइट। तो जो यूरेनियम का मुख्य अयस्क होता है वो कहा जाता है पिंचब्लेंड को। इसका रासायनिक फॉर्मूला भी आप लिख लो कि पिंचब्लेंड किसे कहा जाता है? U3O8 को पिंचब्लेंड कहा जाता है। बारूद का निर्माण करने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सिलिकेट या सिल्वर नाइट्रेट। जो बारूद बनाते हैं उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को या जिंक सल्फेट को या कोबाल्ट सल्फेट को। जो हरा कशिश होता है वो कहा जाता है फेरस सल्फेट को। और फेरस सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। तो आज के क्वेश्चन हो गए पूरे। 15 क्वेश्चन का हम टारगेट ले रहे हैं डेली। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।